छाया अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर मंदिर जा रही थी। गाड़ी से उतरकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी। तभी वह मंदिर के पास लगी दुकानों से फूल खरीदने के लिए रुक जाती है। बहन जी, पूजा के लिए फूल देना, उसने फूल बेचने वाली साधारण सी महिला से कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फूल वाली पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। अरे, यह तो निशा है। उसे देखकर उसका मन अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। निशा शहर के एक बहुत बड़े सेठ जी की इकलौती बेटी थी। रूप रंग में भी बहुत सुंदर थी और छाया के पिताजी निशा के पिता के यहाँ काम करने वाले मामूली मुलाजिम थे। छाया और निशा हम उम्र थीं, साथ साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थीं। निशा छाया को अपने पुराने कपड़े और खिलौने दे दिया करती थी, क्योंकि निशा को तो रोज़ ही नए कपड़े और खिलौने उपलब्ध थे। छाया पुराने सामान और कपड़ों में भी बड़े चाव से रखती थी। कभी कभी छाया सोचती कि कुछ लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा होते हैं, जैसे कि निशा। निशा को सेठ जी और सेठानी जी बहुत अपरंपार प्रेम करते थे। उसको हर वक्त चांदी के झूला पर झुलाया जाता था। छाया का भी बाल मन था, कभी कभी होड़ कर जाता था। एक दिन सेठ जी ने निशा का एक रिश्ता बहुत बड़े घर में तय कर दिया। निशा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। निशा कहीं और प्रेम जाल में उलझी हुई थी। वह लड़का एक आवारा लड़का था, कुछ भी काम नहीं करता था। उसने निशा को उसके रूप रंग और पिता की दौलत देखकर फंसाया था। पर निशा इस कदर पागल थी उसके पीछे, उसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जीवन की सच्चाइयों से अनभिज्ञ थी निशा। सेठ जी ने बड़ी भव्य शान शौकत की कोठी को बड़े नायाब तरीके से सजाया गया। छाया भी निशा के दिए पुराने लहंगे में बहुत जच रही थी। बाहुबली रथों पर चढ़कर बारात आ रही थी। चारों तरफ बहुत रौनक थी। तभी हल्ला मच गया कि निशा किसी गैर के संग भाग गई। सेठ जी की तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सेठ जी के सीने में दर्द उठ गया और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनको हार्ट अटैक आया था। दूल्हे वालों को यह बहुत बेइज्जती लग थी। उनको बड़ी जिल्लत महसूस हो रही थी। बारात बगैर जाती तो बहुत बदनामी होती। लड़के के पिताजी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तभी उनकी नज़र छाया पर पड़ती है। छाया को देखकर वह उसके पिताजी से तुरंत विवाह के लिए कहते हैं। छाया के पिताजी अवाक रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, छाया के पिताजी बोले। लेकिन रिश्तेदारों को समझाने पर वह छाया का विवाह निशा के होने वाले दूल्हे से कर देते हैं। नियति के रंग कैसे बदलते हैं। छाया एक बड़े घराने की बहू बन जाती है और राज राजती है। उसका पति भी बहुत अच्छे स्वभाव का है और उसकी सहेली निशा, जो महलों की रौनक बनती, आज सड़क की धूल फाँक रही है। जब किस्मत के रंग बदलते हैं, तब जीवन भी बदल जाता है। निशा ने यह नीति स्वयं बनाई थी। नियति ने तो निशा को बहुत अवसर दिए थे, पर निशा ने अपनी भ्रष्ट बुद्धि के चलते अपनी किस्मत को बदनसीबी में बदल लिया। आज पेट में और गोद में भूखे बच्चों को लिपटाए अपनी जीवन नैया को चला रही निशा फूल बेचकर अपना पेट पाल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन निशा को अपनी गलती का पश्चाताप न होता हो। घर से भागकर हकीकत 4 दिन में ही सामने आ गई। शराबी उसका प्रेमी उसको रात दिन मारता कूटता। उसकी रात दिन कोशिश यही थी कि निशा को देह व्यापार में ढकेलना। निशा के घर से भागने के बाद उसके पिता ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, पर मरने से पहले वह अपनी सारी जायदाद बुजुर्ग आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर गए। निशा की माँ वृद्धाश्रम में ही अपने जीवन संध्या गुजारती रही। घर से भागी हुई लड़कियां अपनी नियति खुद लिखती हैं, जो खुद अपने घर परिवार और समाज की परवाह नहीं करती। नियति भी उसकी उपेक्षा करती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।